अभी तक अपने प्रेशर पढ़ रहे थे। प्रेशर में हमने डेली यूजेस देख लिए, कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला देख लिया, उससे न्यूमेरिकल्स देख लिए। अब देख रहे हैं कि प्रेशर को नापने की कुछ यूनिट्स होती है, कुछ मेजरमेंट, कुछ इक्विपमेंट होते हैं। उन्हीं में से एक होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इस तरह से ये एक स्केल टाइप ऐसे होता है। थर्मामीटर आपने देखा होगा तो वैसा ही ये कुछ होता है। इसमें मरकरी भरा रहता है और इसकी जो हाइट होती है ये मिलीमीटर में होती है। 760 mm। ओके। तो इसमें एक्चुअल में जब एयर प्रेशर कम होता है तो इसमें जो मरकरी जो है वो नीचे आ जाएगा, और अगर एयर प्रेशर बढ़ेगा तो मरकरी ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। अगर सडन ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, एकदम से अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई स्टॉर्म आने वाला है, साइक्लोन वहाँ पे आने वाला है। ठीक है। तो ये इस तरह से इसको रीड करते हैं, इसकी यूनिट्स को समझते हैं। ओके, देखो मैंने आपको बताया कि ये बैरोमीटर होता है और बैरोमीटर में मरकरी भरा रहता है। और मरकरी क्या है, एक सिल्वर कलर का लिक्विड मेटल है। ये इसमें भरा रहता है। पॉइजनस होता है ये, अगर इसको कंज्यूम कर ले तो डेथ हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि इसको सी लेवल पे ऐसे रख दिया जाता है। अब सी लेवल पे रखेंगे तो होगा क्या, उसमें इसका जो मरकरी का जो लेवल है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू कलर का, देखो अभी यहाँ तक है। तो ये जो है लेवल ऊपर नीचे रहता है। अगर ऊपर जाएगा इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, प्रेशर कम होगा तो ये नीचे आएगा। और सडन इसमें अगर ऐसे ये रीडिंग में गिरावट आती है फिर बाद में ये एकदम से ऊपर जाता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे साइक्लोन या फिर तूफान वहाँ पे आने वाला है। ओके, ये था बैरोमीटर। अब देखते हैं वाटर बैरोमीटर। वाटर बैरोमीटर भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें देखो, वाटर बैरोमीटर में भी मरकरी का यूज़ किया जाता है, और इससे हम निकालेंगे कुछ फॉर्मूला, कुछ न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें अपने पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट आई थी वो थी 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने ये यूनिट आपको बताई थी। इसमें ये होता क्या है, ये है क्या एक्चुअल में, ये एक्चुअल में एक 76 सेंटीमीटर का एक ऐसे कॉलम मानते हैं अपन एयर के ऊपर, आपके जैसे कि सर के ऊपर मान लो, कहीं पे मान लो। तो एयर का एक कॉलम, और इसकी हाइट कितनी है, 76 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसमें जो प्रेशर, इसमें जितना वेट होगा और जितना ये प्रेशर लगा रहा होगा उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो इसको देखो, अब इस फॉर्मूला में क्या क्या यूज हुआ था। सबसे पहले वाटर कॉलम का फॉर्मूला भी वही सेम होगा जो अपन ने एटमॉस्फेयर में देखा था, जो क्या था, हाइट मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई जी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइट तो क्या हो जाएगी, ये कॉलम की हाइट, जो कॉलम आपने लिया था ना उसकी हाइट। रो क्या हो जाएगा, वाटर की डेंसिटी। और जी क्या हो जाएगा, 9.8। इसमें जी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अगर एक यूनिट आपको गिवन नहीं है और बाकी यूनिट आपको गिवन है तो आप यहाँ से वो इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर यूनिट भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, जैसे कि एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले एच रो जी, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड की थी अभी ऊपर, वो क्या थी, 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵। ये इस एच रो जी की वैल्यू थी। अगर मेरे को यहाँ पे एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी इसके अपॉन में मैं क्या कर दूंगा, रो से और जी से इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे किया, क्योंकि मेरे को इस एच रो और जी की वैल्यू पता है तो इसके इक्वल में रखेंगे इसको। ये जो वैल्यू अपन ने फाइंड की थी इसको रखेंगे और एच को वहीं पर रख लेंगे, और एच के साथ में जो रो और मल्टीप्लाई जी था इसको आप इसमें डिवाइड कर दोगे, जो आपके पास वैल्यू आई थी पूरे फॉर्मूले की। ठीक है। अब वाटर जो होता है उसमें रो की वैल्यू होती है 10⁵ किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। रो की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 10⁵ किलोग्राम
पर स्क्वायर मीटर। अब यहां से अगर मैं एच निकालूं तो रो की वैल्यू मेरे को पता है, जी की वैल्यू मेरे को पता है 9.8, तो रखो देखिए इस फॉर्मूला में 1.013 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन में, देखो रो की वैल्यू क्या है 10⁻3, और मल्टीप्लाई में क्या करना है अपने को, जी की वैल्यू जो कितनी होती है 9.8। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये यहाँ पे 5 आएगा ऊपर 10⁻5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वो जो कॉलम की जो हाइट है, उस वोटर कॉलम की आपके पास में हाइट आ जाएगी, जो कितनी आएगी 10.3 मीटर। मतलब 10.3 मीटर इस पूरे कॉलम की हाइट आ गई। किस कॉलम की? जिसके ऊपर अपन वाटर बैरोमीटर को नापते हैं, जो कि एयर में कितनी थी 76 सेंटीमीटर कॉलम की हाइट थी। कॉलम मतलब उस एयर में जितनी एयर अपने को मान रहे हैं ना, उस एयर में उस कॉलम, उसके ऊपर एक ऐसा एक कॉलम मानेंगे, उसकी हाइट। तो ये एटमॉस्फेयर में थी कितनी 76 सेंटीमीटर, और वाटर में वो कॉलम की हाइट कितनी आई 10.3 मीटर। यहाँ तक समझ में आया या फिर समझाएं? सर इसका ये फॉर्मूला है एक। फॉर्मूला तो देखो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, अपन ने वहां से वाटर को, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसी से अपन ने फाइंड करेंगे क्या, उसी से फाइंड करेंगे अपन वाटर का बैरोमीटर। और वाटर का बैरोमीटर क्या होगा, वाटर का बैरोमीटर की जो कॉलम की जो हाइट है ना, वो फाइंड कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि बैरोमीटर में यस हमेशा सर। हाइट क्या जरूरत होती है। हाइट का मतलब पर्टिकुलर कितना अपने को वेट चाहिए उस एयर का, उस वाटर का। तो जो एयर और वाटर का जो वेट चाहिए, वो एक कॉलम अपन अज्यूम करेंगे कितनी हाइट का कॉलम अपन लें। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। तनु अंजनी कैमरा ऑन करो बेटा। यस सर। क्या समझ में आया वाटर बैरोमीटर? सर ये नीचे वाली इक्वेशन थी ना, हाँ हाँ 101.13, ये वाली वापस समझाओ। देखो, ये वापस से देखो। देखो सबसे पहले अभी अपन लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसकी वैल्यू क्या थी 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये अपने फाइंड किया था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन ने कैसे निकाला था, वो निकाला था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक बैरोमीटर से। तो वो ऐसे था, मतलब बैरोमीटर से नहीं, एक अपन ने एक यूनिट मानी थी एयर में कितनी वेट हो सकता है, उस वेट के हिसाब से। तो एक इतना हाइट का मैंने एयर का एक कॉलम निकाला, एटमॉस्फेयर में ये कॉलम निकाला, मतलब कि एटमॉस्फेयर में इतना मैंने एक अज्यूम किया हाइट का एक कॉलम, जिसकी हाइट कितनी थी 76 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है हाइट। हाइट। ओके, यहाँ पे जो मरकरी जो यहाँ पे परफॉर्म करता है ये प्रेशर को फाइंड करने में, तो उस मरकरी का जो डेंसिटी, मरकरी की जो डेंसिटी थी वो कितनी थी, मरकरी की डेंसिटी अपन ने मानी थी रो। रो मानी थी अपन ने मरकरी की डेंसिटी, और रो की वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में गिवन थी जो अपन लास्ट लेक्चर में करके आए हैं। इसके बाद में एक अपन ने माना था कि उस वो जो कॉलम है उसके ऊपर जी फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि उसमें वेट है, तो जी फोर्स उसको नीचे रख रहा होगा। तो जी फोर्स की वैल्यू क्या थी अपने पास 9.8, इतना आपको पता है। और ये जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला जब अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल रहे थे, ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स एच रो जी, ऐसे ही था फॉर्मूला। यस सर। ओके, तो देखो ये जो फॉर्मूला है इसी से मैं वाटर का बैरोमीटर का फॉर्मूला निकालूंगा। कैसे? यहाँ पे मेरे को क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले मेरे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मुझे पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वो है देखो यहाँ पे ये यूनिट, इसको मानते हुए, क्योंकि ये प्रेशर तो उतना ही लगाएगा वो एयर उस वाटर बैरोमीटर के ऊपर। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं एच रो जी इक्वल, अगर मैं कर दूं यहाँ पे
1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ ये फॉर्मूला एटमॉस्फेयर प्रेशर के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को वाटर बैरोमीटर में चाहिए, तो वाटर बैरोमीटर में मुझे हाइट चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी है वो पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, हाइट मुझे पता नहीं है कि कितना, मुझे वो कॉलम चाहिए जिससे कि मैं उस वाटर बैरोमीटर का हाइट निकाल सकूं, या फिर वाटर बैरोमीटर से मैं वाटर का प्रेशर निकाल सकूं। तो वो हाइट निकालने के लिए मैं यहाँ पे देखो हाइट को तो यहीं पे रखूंगा, और ये जो रो और जी है इसको ले जाऊंगा मैं RHS में। तो क्या हो जाएगा 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵15 अपॉन रो एंड जी, ऐसे हो जाएगा फॉर्मूला। एच फाइंड कर रहे हैं अपन। यस ओके, सर। अब देखो यहाँ पे रो और जी की वैल्यू अपन को रखना है। तो रो मतलब क्या था, पहले मरकरी का डेंसिटी था एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे वो किसका डेंसिटी होगा, वाटर का डेंसिटी। और वाटर का डेंसिटी क्या होता है, देखो यहाँ पे गिवन आपको रो की वैल्यू, वाटर डेंसिटी क्या होगी 10⁵ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर में है ये वैल्यू, अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, H इक्वल्स कितना हो जाएगा 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ अपॉन 10⁵, ये क्या हो गया रो की वैल्यू, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.8। 9.8। यहां तक समझ में आया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से H की वैल्यू जो अपने पास में आएगी वो आएगी 10⁵ मीटर, जब इसको सोल्व सर करते हैं एटमॉस्फेरिक तो ये क्या, सर ये हर किसकी, चीज का एटमॉस्फेरिक क्या बोल रहे हो, सर हर चीज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अलग अलग होता है ना, फिर इसमें मरकरी का क्यों लिया? मरकरी का एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं लिया बेटा, मैंने सी लेवल पे प्रेशर लिया है, एयर प्रेशर सी लेवल पे, क्योंकि हाँ तो सी लेवल पे लिया। सी लेवल पे इसलिए लिया ध्यान क्योंकि रखो। सी लेवल जो है वहीं पे तो अपन वाटर बैरोमीटर का यूज करेंगे ना, सी लेवल पे ही तो वाटर बैरोमीटर का यूज कर रहे हैं। ओशियन में या फिर सी में वाटर कितना प्रेशर लगाएगा, तो उसके ऊपर ऑलरेडी एयर प्रेशर लगा रहा है, वो मैंने माना है यहाँ पे वो प्रेशर। ओके, नहीं आया समझ में, आ गया सर। चलो नेक्स्ट देखो। तो इसमें बस यही है कि आपको वाटर बैरोमीटर में जो हाइट है ना उसका पता होना चाहिए। अब ये जो हाइट है इसको आप पुट करते हुए आप यहाँ पे वाटर बैरोमीटर का यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे वो आगे न्यूमेरिकल्स में आपको समझाएंगे, ठीक है। चलो देखो अदर एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर की और कुछ एप्लीकेशंस भी है, मतलब डेली लाइफ में आप कैसे यूज करते हो प्रेशर को। तो आप ड्रिंकिंग जो स्ट्रोज होती है उसमें भी प्रेशर का यूज़ करते हैं। कैसे, जब ड्रिंकिंग स्ट्रो को जब आप जूस के वो कप में डाल के जब सक करते हो तो वहाँ से क्या होता है, उस स्ट्रो में एयर होती है, एयर को जब आपने अपने मुंह में खींच लिया मतलब कि वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। वो वैक्यूम जो क्रिएट होता है ना वो एक्चुअल में वो प्रेशर क्रिएट करता है वहाँ पे, और जो प्रेशर क्रिएट करेगा तो उसके साथ जो लिक्विड होगा उस ग्लास में वो उस स्ट्रो से होते हुए आपके मुंह तक चला जाएगा। और यही होता है यहाँ पे ड्रिंकिंग स्ट्रो से यूज। ये समझ में आया ना ड्रिंकिंग स्ट्रो कैसे काम कर रहा है, किसी को डाउट है क्या। ड्रॉपर्स मतलब जो अपन आई ड्रॉप वगैरह डालते हैं ना, तो उसमें वो एक ऐसे ट्यूब होती है उसको ऊपर से दबाते हैं, फिर उसको दवाई में डालते हैं, छोड़ते हैं तो वो दवाई उसमें आ जाती है, फिर आप उसको आप अपनी आंखों में डालते हो, ऐसे पता है ना आपको। यस सर। यस चलो सर। सिरिंज का देखो, अगर आपने कभी सिरिंज कभी आपने देखी है, अगर किसी को हाथ पे सिरिंज लगाते हुए अगर देखा होगा तो होता क्या है, जब सिरिंज डॉक्टर लगाता है तो उस लगाते ही उस सिरिंज में थोड़ा सा जो ब्लड है वो सिरिंज में आ जाता है, अगर वो उसने ऊपर से नहीं पकड़ा है तो। क्यों, क्योंकि अपना ब्लड जो है वो प्रेशर लगा रहा होता है अपने ह्यूमन बॉडी में एटमॉस्फेयर को काउंटर करने के लिए, और उस वजह से वो जो ब्लड है वो थोड़ा सा उस सीरीज में आ जाता है। और उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए, मतलब कि ब्लड प्रेशर को काउंटर करने के लिए सिरिंज के जो ऊपर जो है ना जो कैप होती है उसको थंब से बहुत ज़्यादा जोर से प्रेस करना होता है, और जब वो जोर से प्रेस करते हैं तो वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से सिरिंज का जो मेडिसिन है वो आपके वेंस तक पहुंच जाता है। ओके, यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, वैक्यूम क्लीनर। ओके देखो वैक्यूम क्लीनर का आपको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि वैक्यूम क्लीनर जो है एक्चुअल में ये क्या करता है। ऐसे इसमें एक पाइप होता है,
और ये पाइप मशीन से जुड़ा हुआ होता है, और मशीन क्या करती है, इस पाइप में जो एयर का जो प्रेशर है उसको कम कर देती है। अब एयर प्रेशर अगर इस पाइप में कम है, इस पाइप में एयर प्रेशर कम है, यहाँ पे इसके ये चेक करने वाला एक माउथ होता है यहाँ पे। तो देखो एयर प्रेशर कम है, और एयर हमेशा कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो। अब जब आप इसको ऐसे फर्श पे जब आप इसको चलाओगे, तो फर्श के आसपास में जो भी धूल के मिट्टी के जो भी वहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, वो सारे किस में जाएंगे, इस यहाँ पे जो इसका जो एक तरह से जो लो प्रेशर क्रिएट होगा उसकी तरफ मूव करेंगे। और जब मूव करेंगे तो वो सारे क्या होंगे, ऐसे इसमें जाते हुए, और यहाँ पे इसमें एक डस्टबिन होता है, तो उसमें जाके वो पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये काम करता है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। प्रेशर कम हुआ इसके अंदर, इसलिए बाहर का जो प्रेशर है वो इसमें जो बाहर का जो प्रेशर है वो डस्ट पार्टिकल्स को इसके अंदर पुश करता है। आया समझ में? अच्छा, तो मतलब सर इसको मतलब सर डस्ट को अंदर जाने के लिए इस तरह ना उस वैक्यूम का प्रेशर सर लो होना चाहिए। तभी तो उसका नाम वैक्यूम क्लीनर है, मतलब वो वैक्यूम क्रिएट कर देता है अपने अंदर, वो वैक्यूम क्रिएट कर देता है अपने अंदर की जो हवा है उसको वो अंदर सक करता है। इससे यहाँ पे वो जो प्रेशर है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। चलो नेक्स्ट है मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर को नापने की एक यूनिट होती है। एक्चुअल में ये एक सिंपल एक प्रेशर को नापने की यूनिट है। इसमें होता क्या है कि ऐसे यू शेप इसमें ट्यूब होती है, और उस ट्यूब में एक साइड में तो लगा रहता है वो कैप, और एक साइड में उसमें कप लगा रहता है। ठीक है, तो जब इसको इस कप का यूज़ करते हुए इसमें क्या है कि प्रेशर का ऐसे जहाँ पे भी इसको प्रेशर नापना होता है उसको यहाँ पे अटैच करते हैं, और फिर बाद में यहाँ से जो एयर या फिर जो भी लिक्विड है वो प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगाएगा तो यहाँ से ये प्रेशर लगेगा, और ये जो वाटर इसमें भरा हुआ है इसका एक साइड से जो यूनिट है वो ऊपर चला जाएगा, और जितना प्रेशर होगा उतना वो ऊपर जाएगा इस साइड में, और जितना प्रेशर होगा वो इधर नीचे आएगा। तो इस तरह से इसमें ये जो वाटर ऐसे मूव करता है ना, इसी से ये स्केल लगा होता है, और इससे उसका प्रेशर नाप लिया जाता है, जिस भी चीज़ का यहाँ पे प्रेशर नापना होता है। ठीक है, यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ। देखो पास्कल का जो लॉ है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि अगर कोई एनक्लोज्ड कोई सरफेस है, एक बंद कोई जगह है, और उसमें अगर आप एक साइड से प्रेशर लगा रहे हो, और उस बंद सरफेस में हर जो एरिया होगा, हर तरफ या हर कोई भी उसका सरफेस होगा, वहाँ पे इक्वली वो फोर्स जो है वो उसको प्रेशर लगाएगा, इक्वली वो प्रेशर जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर आपने इस तरह से एक पाइप लगाया है, और इस पाइप के ऐसे छेद करके एक पाइप ये है, एक पाइप यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, एक पाइप ऐसे है। ठीक है, और इस ये इधर से बंद है, और इधर से आप क्या कर रहे हो, इसमें एक पाइप से पानी जो है वाटर जो है आप इसमें ऐसे इसके अंदर डाल रहे हो। अब प्रेशर से पानी अगर आप अंदर डालोगे तो ये जो पानी है ये हर जितने भी होल हैं यहाँ पे देखो, जो मैंने होल बनाए सभी होल से इक्वली बाहर आएगा और इक्वल प्रेशर में बाहर आएगा, अगर आप इसमें प्रेशर से वो पानी डाल रहे हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी ऐसे एनक्लोज जो सरफेस होता है उसमें अगर किसी एक साइड से अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस इनक्लोज सरफेस के पूरे एरिया पे। अब वो एरिया में जहाँ पे भी उसको हॉल मिलेगा वो वहाँ से उस प्रेशर को एक तरह से रिलीज करने की कोशिश करेगा। ये जो मैकेनिज्म है ये आप देखते होगे जेसीबी वगैरह होती है, जेसीबी आपने देखी होगी। तो जेसीबी कैसे काम करती है? जेसीबी कैसे काम करती है बेटा? देखो जेसीबी इस तरह से जेसीबी होती है। अब मैं ड्राइंग तो मैं बड़ी अच्छी नहीं बना पाता, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। और उसके ऊपर सर एक बम होता है ना सर, ऊपर गोल गोल जैसा। देखो जेसीबी कैसे काम करती है, इसमें बेटा इंजन होता है। अब इंजन क्या करता है, उसमें प्रेशर लगाता है, एक पर्टिकुलर उसमें पाइप में प्रेशर लगाता है। अब वो प्रेशर क्या करता है, यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। अब ये जो प्रेशर है ये इसके ऊपर एक पाइप लगी हुई है, इस पाइप पे प्रेशर लगाएगा।
अब ये जो प्रेशर, ये जो पाइप है, ये आगे वाली पाइप पे प्रेशर लगाएगा, और फिर ये जो लास्ट में जो पाइप है ये ऑटोमेटिकली इसको प्रेशर को यहाँ पे रिलीज करेगी। तो प्रेशर स्टार्ट हुआ था इंजन से, और लगते लगते ये अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होते हुए यहाँ तक पहुँच गया। तो वो जो आर्म है उसको मूव करवाने के लिए अलग अलग जगह पे आप देखोगे ना, तो छोटी छोटी वहाँ पे पाइपलाइन लगी होती है। कभी आप जेसीबी को देखना, उस वो जो जिसकी आर्म्स होती है ना, जैसे ये वाली आर्म है, ये या फिर आगे, तो उसमें मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी जो है पाइप्स लगी होती है। वो पाइप ही उस पूरे जेसीबी को चलाती है। क्यों? उसमें जब पास्कल के लॉ से क्या, उसमें जब एक साइड से प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर तो आप एक साइड से लगा रहे हो, लेकिन वो वर्क करता है हर पाइप पे जाके। जितने भी वहाँ पे पाइप्स होंगे जहाँ पे इस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो उस वॉल को वो ओपन कर देता है, और फिर वो पर्टिकुलर वॉल जो है वो उसको मूव करवाने के लिए काम करता है। ठीक है? तो ये जो है ये पास्कल का ही लॉ है, जिससे कि ऐसे इजीली काम किया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और गिवन है, जिसमें एक ग्लास है और इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है। एक साइड से इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसमें जो पानी जो है वो हर वॉल से इक्वली बाहर आएगा। अगर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है तो हर वॉल से इक्वली यहाँ पे पानी जो है वो बाहर आएगा। ठीक है? अब देखो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर को डिफाइन करने का आपको जो इसकी डेफिनेशन है वो मिल गई। द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस एंड नॉर्मल इट इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल्स क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाया गया फोर्स। चलो, अब इस फॉर्मूला से आपको एक प्रेशर फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना क्या प्रेशर लग रहा है। ए मैन ऑफ वेट 500 न्यूटन, इसका मतलब है 50 किलोग्राम, इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ एरिया 1/10 मीटर स्क्वायर। फाइंड प्रेशर ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द प्लेटफॉर्म, अज्यूम प्लेटफॉर्म एज मासलेस। आपको प्लेटफॉर्म को मासलेस मानना है, मतलब प्लेटफॉर्म में आपको मानना है कि उसमें खुद का कोई वेट नहीं है, और उसके ऊपर जो आदमी खड़ा है बस उसी का आपको वेट यहाँ पे देखना है। तो मैंने आपको बताया था प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है? 500 न्यूटन, अपॉन एरिया क्या है? 1/10 मीटर स्क्वायर। अब 1/10 है तो ये अपॉन में जो 10 है ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से ये बन गया 5000 पास्कल। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे इसकी डीपीपी मिलेगी, और फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोशिश ये किया करो कि जो भी न्यूमेरिकल आए उसको अच्छे से समझें। ये समझ में आया? इलुस्ट्रेशन नंबर 5। यस सर। चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। इसमें जो है वाटर के ऊपर प्रेशर को फाइंड करना है आपको। जो अभी मैं आपको टॉपिक समझाया था ना, वाटर बैरोमीटर वाला, वहां से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, फाइंड प्रेशर ड्यू टू वाटर एट डेप्थ 2 मीटर इनसाइड इट। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। ओके, या फिर आप इसको मीटर क्यूब में देखोगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होगा देखो H मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई जी। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऐसा यूनिट में अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी फोर्स 10 क्यों लिया है यहाँ पे? डाउट है किसी को? 10 लेंगे। जी फोर्स को यहाँ पे 10 क्यों माना है? हाँ, क्यों माना है? क्यों माना? देखो नहीं, सुनो, इसको जी फोर्स को 10 इसलिए माना है क्योंकि 9.8 की जो वैल्यू है ना, इसको कभी कभी सॉल्व करने के लिए पूरी 10 मान लेते हैं। 9.8 का मतलब क्या? अप्रोक्सीमेट 10, तो अप्रोक्सीमेट यूनिट मान के इसको सॉल्व किया है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा रो मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या है? 2 मीटर। तो यहाँ पे देखो रो की वैल्यू क्या थी? ये देखो, ये रो की वैल्यू किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेंगे, तो 1000 है, मल्टीप्लाई 10 क्या है? जी की वैल्यू, मल्टीप्लाई 2 क्या है? एच की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? यूनिट चेंज करके इसको सॉल्व किया है। पी लिखते हैं सर इसको, पी ऊपर। पी प्रेशर को डिनोट करता है। नहीं, पीजीएच।
ये पीजीएच नहीं है बेटा, ये रो जीएच है, पी नहीं है, ये रो है। मैं आपको पहले बता चुका हूं इसको क्या बोलते हैं, रो। रो। हाँ रो मतलब सर जी से तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एच से सर इसकी हाइट। क्या हो, हाँ हाइट। और सर ये रो सर इसकी वो है, क्या बोलते हैं उसको, रो डेंसिटी की एक तरह से डिनोट करने की यूनिट है, डेंसिटी को डिनोट करता है रो। अच्छा लिख लो अच्छा। आप बेटा, लिख लो आप इनको अपनी बुक में, यहीं पे आप लिख लिया करो, जो भी नई यहाँ पे टर्म आती है ना उसको लिख लिया करो, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। यस सर। ब्रैकेट लगा के लिख लो रो, और उसको ब्रैकेट में लिख लो डेंसिटी, याद आ जाएगा फिर आपको। चलो, हाइड्रोलिक प्रेशर में एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो जो चीज़ गिवन है उसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जो अभी अपन ने पास्कल का जो लॉ पढ़ा था उसमें मैंने क्या बताया था कि प्रेशर जो है हर साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो यहाँ पे 3 अलग अलग कंटेनर है और उसमें सेम लेवल पे पानी भरा हुआ है, अपने को ये मानना है। इनका जो लेवल है पानी का वो सब सेम है, लेकिन इनके जो देखो आप ये देखोगे ना शेप, ये अलग अलग है इस तरह से। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इनके बॉटम पे यहां पे तीनों कंटेनर में फोर्स इक्वल, सॉरी प्रेशर इक्वल होगा या फिर डिफरेंट होगा, बताओ। सर डिफरेंट होगा। हाँ भाई, सर डिफरेंट। बाकी लोग सर डिफरेंट। हाँ डिफरेंट सर होगा। सेम टू सेम। यही तो देखने की बात थी। अभी मैंने आपको एक ऊपर एक जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक मैंने आपको वो बताया था यहाँ पे डायग्राम। उसमें क्या था, एक बाल्टी थी और बाल्टी में डिफरेंट लोकेशन पे ऐसे वॉल वो होल सर थे। डिस्टेंस पर पॉइंट्स थे, फिर वो अलग अलग वो हाँ पानी का और जो प्रेशर था वो अलग अलग था। हाँ, और सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स थे उनका प्रेशर क्या इक्वल था? यस सर। अरे तो वो याद करो वो चीज, मैंने क्या बताया था कि सेम इक्वल अगर हाइट है, अगर हाइट सेम है तो उसके ऊपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। तो इनके बॉटम में देखो क्या सर बॉटम इक्वल है, बॉटम इक्वल है। नहीं है। यस सर। अरे बॉटम इक्वल है ना, मैंने बोला कि इनकी जो पानी भरा हुआ है वो इक्वल पानी भरा हुआ है ऊपर तक। ला देख। अब चाहे शेप चाहे कुछ भी हो कंटेनर की, यहाँ पे इसकी हाइट देखो, बॉटम की हाइट यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, तो क्या इनका बॉटम पे सभी का प्रेशर इक्वल होगा? यस सर सर। एक बात यही बताओ, तो मुझे तो सर इसका बॉटम में इक्वल नहीं लग रहा, तीनों का अलग अलग लग स्केल रहा से नाप लो। अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ ना इक्वल है, तो मान लो इक्वल है। देखो देखे अब, है। मेरे को तो अभी भी नहीं लग रहा है। ये ट्रायंगल वाला सर कितना सा लग रहा है, और वो फर्स्ट वाला कितना बड़ा लग रहा है, और ये सेकंड वाला कितना सा लग रहा है। अरे बॉटम देखो, ये बॉटम, ये रहा ये बॉटम सरफेस, वही वो मत bottom देखो है। आप उसका मुंह कितना है, कैसा शेप है। क्योंकि देखो ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था उसमें मैंने बताया था कि सेम हाइट पे प्रेशर क्या होता है, इक्वल। तो हाइट बॉटम की यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है। नो मैटर कि इसमें इसका साइज क्या है, इसमें पानी यहाँ तक सेम पानी भरा हुआ है, मैंने आपको बताया तो पहले ही। मैंने तो इसका बॉटम लेवल जो है ना वो डिफरेंट समझ के किया था। तो ये आया समझ में? इनके कंटेनर को नहीं देखना है आपको, यहाँ पे जो मैंने रूल बताया उस रूल को देखना था, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। दिखने में तो लगता है कि इसमें फर्स्ट नंबर जो डायग्राम है उसमें आएगा ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि ज़्यादा वाटर इसमें दिख रहा है आपको, लेकिन वाटर से मैटर नहीं करता, हाइट से मैटर करता है। एटमॉस्फेयर में अपन ने क्या हाइट पे ही तो देखा था ना, सबसे नीचे ज़्यादा प्रेशर, ऊपर हाइट पे जाओगे कम प्रेशर। यही चीज मैंने ओशन में बताया, ओशन में नीचे जितने जाओगे उसमें हाइट के हिसाब से सेम प्रेशर। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको पास्कल के लो के हिसाब से यहाँ पे चीजें देखनी थी। और पास्कल का लो क्या बोलता है कि हाइट सेम होनी चाहिए और उस सेम हाइट पे प्रेशर जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। आया समझ में? यस सर। देखो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके जो लेटेस्ट रिकैप्चुलेट जो है पॉइंट आपको ये अच्छे से याद करने हैं।
लर्न करना है इन पॉइंट्स को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये एक्सेप्शन है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपको ये जो पॉइंट है, जितने पॉइंट यहाँ पे गिवन है, कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैक्सिमम चीज़ें आप पहले समझ चुके हो। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। एप्लीकेशन लेवल नंबर 1, ये आपको याद करना है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपके बुक्स में होते हैं। ठीक है।